भाई बहनों के प्यार, उत्साह और उमंग का पर्व राखी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। यद्यपि पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए वहां आमतौर पर मध्याह्न काल से पहले राखी का पर्व मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह निषेध है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। ग्रहण सूतक या संक्रांति होने पर यह पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है। राखी पूर्णिमा की पूजा विधि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती है। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि और खुशी आदि की कामना करती है। भविष्य पुराण के मुताबिक दानवों पर विजय न पाने की स्थिति में घबराकर भगवान इंद्र के बृहस्पति के पास पहुंचने पर श्रावण पूर्णिमा के दिन देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी द्वारा उनकी कलाई पर मंत्र की शक्ति से पवित्र करके रेशम का धागा बांधने के कारण दानवों पर इंद्र को मिली विजय के बाद से इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाए जाने लगा। महाभारत के एक प्रसंग के मुताबिक एक युद्ध में भगवान कृष्ण की उंगली घायल होने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के एक टुकड़ा से उनकी उंगली को बांध दिया था, जिसके बदले भगवान कृष्ण ने हर परिस्थिति में द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। तब से इस दिन रक्षाबंधन मनाए जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार दानवों के राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग का राज्य हासिल करने की कोशिश की तो इंद्र सहित अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण के भेष में राजा बलि से भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि प्राप्त कर ली और 3 पग में आकाश, पाताल और धरती को नापकर बलि को रसातल में भेजकर स्वर्ग लोक की रक्षा की। तब से भी इस त्योहार को बलियों के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा बलि तपस्या करके भगवान विष्णु से अपने सामने रहने का वरदान लेकर जब उन्हें अपने साथ रसातल में ले आया तो उसके बाद माता लक्ष्मी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन ही नारद जी के कहने पर बलि के पास जाकर उसे रक्षा सूत्र पहनाकर और अपना भाई बनाकर अपने पति को वापस अपने साथ ले आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। बाकी पर इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।